और दिया कुमारी का आज जन्मदिन है। मित्र और शुभचिंतक उन्हें बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। पहुंचती हैं और आज भी हम देख रहे कि लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, हर किसी से मिल रही हैं दिया कुमारी। तो ये दिन बहुत खास हो जाता है, दिया सबके लिए हो जाता है खास, लेकिन एक राजकुमारी जो एक राजघराने से ताल्लुक रखती है, फिर सियासत में आती है, उसके लिए आज का दिन कितना बड़ा होता है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमारी मैं अपने आप को सोचती भी नहीं, क्योंकि आई थिंक अब हम लोग डेमोक्रेसी में हैं और हर व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति ही है और बस थोड़ी बहुत डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और बिल्कुल इतना कुछ बैकग्राउंड ऐसा है कि आगे आने वाले समय में मुझे जो भी कुछ मैं करती हूँ मुझे सोच समझ के करना होता है। तो डेफिनेटली सोशली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और इतना बड़ा हेरिटेज है, कल्चर है, तो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इससे बिलोंग करती हूँ। लेकिन इसको मैं आगे कैसे ले जा सकती हूँ, अच्छा और कैसे बना सकती हूँ, चाहे वो जयपुर की बात करें, चाहे सवाई माधोपुर की, चाहे मेरी फैमिली की, तो सब कुछ मेरे लिए तो एक समान ही है और मुझे सभी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ अच्छा ही करना है। आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा, लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, इतना मान सम्मान मिल रहा है। जयपुर से, सवाई माधोपुर से लगातार कोई ना कोई मिलने आ ही रहा है और आज सुबह हम लोगों ने सबसे पहले गोविंद देव जी के मंदिर गई मैं, वहाँ से आशीर्वाद लिया गोविंद देव जी का, पूजा अर्चना की। उसके बाद एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया वहीं मंदिर परिसर में और पोष बड़ा का कार्यक्रम भी था। उसके बाद अब सब लोग मिलने आ रहे हैं, तो बस सबसे सभी के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच, जनता के बीच सुबह से लेके अभी तक बस आपने देखा ही होगा कि विशेष का चल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बहुत अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मुझे मिल रहा है और मैं अपने आप को बहुत ऐसे फील कर रही हूँ कि ये ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि सभी को ये नहीं मिलता और बस आशीर्वाद है भगवान का कि मुझे ये सब कुछ मिला है, इतना प्यार, इतना मान सम्मान पब्लिक से, लोगों से। बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल होता है ये प्यार और ये सम्मान कमाना, और खासतौर पर जब राजघराने की एक छवि होती है, एक इमेज बनी होती है, उस इमेज को ब्रेक करना क्या बहुत मुश्किल होता है? ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है कि राजघरानों ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है हमारे देश को बनाने में। आज आपने देखा होगा ना केवल जयपुर पर, हर शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, जयपुर में तो हॉस्पिटल से लेके एयरपोर्ट से लेके मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे फर्स्ट गर्ल्स स्कूल से देख लीजिए या महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मैं अगर गिनने जाऊंगी तो शाम हो जाएगी, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। की बात कही जाती है कि थोड़ा सा डिस्टेंस ऐसा कुछ भी नहीं है और ज़्यादातर सारे ही राजघराने आज की तारीख में पॉलिटिक्स में हैं, तो ये तो मानना ही होगा कि जनता का जुड़ाव और लगाव तो है ही और ऑटोमेटिकली आपको वो मान सम्मान भी मिलता है क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ किया है। तो ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि भाई आप राजनीति में इसलिए हैं क्योंकि आप राजनीति से कुछ कमाना चाहती हैं। मुझे लगता है सब लोग कुछ देना ही चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते। जब राजनीति की आप बात कर रही हैं तो लोकसभा चुनाव, चर्चा खूब है कि दिया कुमारी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो पहली प्रेफरेंस क्या होगी? क्योंकि जयपुर की बात भी सामने आ रही है, सवाई माधोपुर टोंक सीट की भी बात भी सामने आ रही है। जी देखिए, मेरी पहली प्रेफरेंस है जनता की सेवा करना और इसमें मुझे कहीं से भी अगर मौका पार्टी देती है तो मैं बिल्कुल उसको स्वीकार करूंगी और पूरी तरह से उस अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करूंगी, जैसा कि मैंने सवाई माधोपुर में भी किया है। वैसा ही चाहे जयपुर से, चाहे सवाई माधोपुर, चाहे कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मुझे मिलेगी मैं पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करूंगी। लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है लोकसभा चुनाव में, तो पार्टी की तरफ से संकेत तो मिल गए होंगे? ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ भी संकेत मुझे नहीं मिला है। तो बिल्कुल, मैं तो वैसे भी पार्टी की कार्यकर्ता हूं और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में चाहे मुझे कुछ चुनाव लड़ना पड़े, नहीं भी लड़ना पड़े, तो भी मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। अच्छा, आपकी दूरदर्शिता तब देखी थी हमने जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई थी, तब आपने कहा था कि पिछला जो चुनाव था, 13 का जो चुनाव था, उसमें मोदी लहर थी, लेकिन इस बार शायद ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वैसे ही देखने को मिला। तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि अभी उस मोड में बीजेपी दिखाई नहीं देती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और बिल्कुल लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव है, तो इसमें पूरी तैयारी के साथ ही हम लोग जाने वाले हैं और जो भी कैंडिडेट्स डिसाइड होंगे वो सोच समझ के और बहुत सारे आधार देखकर उनका डिसीजन होगा। तो जल्दबाजी में वैसे भी कुछ करना सही नहीं है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है इस काम में। लेकिन अब ये कहते हैं कि एक थोड़ा सा ये मूड भी होता है जनता की, क्योंकि राज्य में अब कांग्रेस की सरकार हो गई है, तो इससे क्या कुछ चैलेंजेस हैं पार्टी के लिए? नहीं, ऐसे कोई चैलेंज नहीं है और मैं तो नहीं सोचती कि जनता कुछ भी सोचेगी। जिस तरह से पिछली चुनाव में 2014 में मोदी लहर थी, इस बार फिर से आप देखेंगे कि वही लहर होने वाली है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का कोई और ऑल्टरनेटिव है भी नहीं और जितनी अच्छी तरह से उन्होंने 5 साल देश का नेतृत्व किया है और जनता को पूरा भरोसा है उन पर और वो उनको दोबारा से मौका देगी।
लेकिन इन सबके बीच में एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, मिनिमम इनकम प्लान की बात कही गई है, उसको कैसे लेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मोदी सरकार करना चाहती है, ये प्रधानमंत्री की सोच है। मैं तो यही कहूँगी कि ये चुनावी जुमला है, बिल्कुल वादे हैं जो कि ये लोग पहले भी करते आए हैं। देखिए इनको भारत की जनता ने बार बार मौका दिया। 60 इयर्स इन्होंने यहाँ पर राज किया इंडिया में, हमारे देश पर, और उस समय तो इन्होंने कुछ किया नहीं। अब एकदम से देख रहे हैं ये कि मोदी जी इतना कुछ कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, हर समाज के लिए सोच रहे हैं। तो उसको देखने के बाद इन्होंने सोचा कि चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले क्या घोषणा की जाए। तो ये सब घोषणाएं होती हैं, यहाँ भी चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं हुई थी, वो उन पर भी अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। तो अभी तक यहीं कुछ नहीं हुआ जीतने के बाद, तो फिर आप देखिएगा सेंटर में क्या होता है, कुछ नहीं है। ये सब वादे होते हैं, झूठे वादे, जो कि इनकी आदत है करना। अच्छा, कुछ व्यक्तिगत सवाल करती हूँ कि आप पॉलिटिक्स में आई राजघराने से, तो क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था या फिर कुछ इजी था? लोगों से संपर्क में रहना, लोगों से मिलना, भीड़ में जाना, ये थोड़ा शायद मुश्किल रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आदत थी पहले से, क्योंकि सोशली भी मैं एक्टिव थी। जयपुर में बहुत कुछ कर रही थी, मेरे फाउंडेशन के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से। और मेरे पिताजी सेना में थे और उन्होंने वहाँ पर भी बहुत कुछ किया, महावीर चक्र मिला उनको। तो वो भी बहुत पब्लिक पर्सन थे। मेरी मदर भी बहुत, उनको भी अच्छा लगता है लोगों से मिलना, तो इंटरेक्शन तो जनता से रहता था। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में ये मेरी पहल थी, फर्स्ट टाइम मैं आई थी। वैसे परिवार पॉलिटिक्स में था भी नहीं, राजमाता गायत्री देवी जी के बाद तो कोई भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में रहा भी नहीं। तो मेरे लिए हाँ, वो चीज़ एक था जो मैं सीख रही थी, और वो पहली बार था, तो थोड़ा सा शुरू में झिझक होती थी स्पीचेस देने में, इन सब चीज़ों में। कुछ मुश्किल होती है पॉलिटिक्स में? मेरे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर मेल हो या फीमेल हो, कोई डिफरेंस नहीं है। आजकल मुझे लगता है हर व्यक्ति आपको एक समानता से देखता है, और मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है। अच्छा, महिलाओं की अगर हम राजनीति में भागीदारी की बात करते हैं तो एक और ट्रम्प कार्ड कांग्रेस की तरफ से, हम बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी की जिस तरह से एंट्री हुई है, उस पर दिया कुमारी क्या सोचती हैं? उनको लगता है क्या कुछ फायदा मिलेगा या फिर नहीं? ये तो अब देखा जाएगा कि फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता। अब इनके पास और कुछ बचा नहीं था, तो इन्होंने ये एक लास्ट इनका ट्रम्प कार्ड, इन्होंने सोचा कि ट्रम्प कार्ड है तो ये भी चला दिया। नहीं, ये तो सब चुनाव ही बताएंगे क्या होता है क्या नहीं। मैं तो उनको बधाई देना चाहूँगी कि अच्छा है वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि वो भी महिला है और मैं भी महिला हूँ। तो डेफिनेटली इट्स ग्रेट टू सी वुमेन इन पॉलिटिक्स, नो मैटर विच साइड दे आर फ्रॉम। तो मेरे लिए तो अच्छा है, वन मोर लेडी इन पॉलिटिक्स। और बिल्कुल वो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। इसमें मैं क्या बोलूँ, वो तो सब कुछ समय ही बताएगा, चुनाव के रिजल्ट्स ही बताएंगे कि उनका कुछ डिफरेंस उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। लेकिन राजस्थान में तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इतना ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। तो दिया कुमारी यहाँ पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस को बधाई देती है, तो फर्स्ट इंडिया भी बधाई देता है दिया कुमारी को उनके जन्मदिन पर। हैप्पी बर्थडे मैम, और बहुत सारी शुभकामनाएं। बस लास्ट सवाल, अब बात सेलिब्रेशन की फिर से आ जाए, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, आपका बर्थडे है, तो आज सेलिब्रेशन के लिए और क्या कुछ बाकी है, अभी क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? अभी बस जनता से मिलना है, सभी जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी। और बस यही कार्यक्रम है, और मंदिर भी हैं, एक दो दर्शन और हैं, वो भी करूंगी। और बस आज का तो यही कार्यक्रम है, और बस मेडिकल कैंप तो था ही, आपने देखा होगा। आज का तो ये कार्यक्रम है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम, और हैप्पी बर्थडे अगेन। तो दिया कुमारी राजकुमारी हमारे साथ, आज उनका बर्थडे है, और उन्होंने, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर वो बता रही कई तरह के कार्यक्रम है, उससे वक्त निकाला हमारे लिए, बात की, पॉलिटिक्स की भी बात हुई, व्यक्तिगत भी बातें हुई। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट, लोकसभा का चुनाव होना है, जहाँ से भी टिकट मिले आप बस जीत दर्ज कीजिए। जी, थैंक यू सो मच। वो तो बस जनता का अगर आशीर्वाद रहे और प्यार रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीत हार तो होती रहती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं पानी बचाओ मुहिम से भी जुड़ी हूँ, और उसमें भी मैं सभी को कहना चाहूँगी कि पानी बचाना अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है, और नीड ऑफ द आवर बन गई है, क्योंकि कुछ समय बाद पानी ही नहीं बचेगा। तो जितना हो सके उतना पानी को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ही लोग हैं जो पानी को व्यर्थ बहाते हैं। अगर हम लोग कम उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी बचेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। तो उसके लिए मैं ज़रूर अपील करूँगी सभी को कि पानी ज़रूर बचाएं, बिकॉज अगर पानी ही नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो खास दिन पर अपने ये खास मैसेज दिया कुमारी ने दिया है। तो फर्स्ट इंडिया के लिए मैं सुषमा, अपने सहयोगी घनश्याम के साथ।